नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल द कॉम्पिटिटिव व्यू में। आज हम लोग बीपीएससी सीडीपीओ प्रैक्टिस सेट 7 की बात करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट खास करके इतिहास श्रृंखला पर आधारित है। इतिहास से संभावित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी संभावित प्रश्नों का मैंने एक संग्रह बनाया है और उन संग्रह का आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आशा है कि आप लोग को अच्छे रैंक आने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। तो ऑप्शन है अथर्ववेद में, ऑप्शन बी ऋग्वेद में, ऑप्शन सी सामवेद में, ऑप्शन डी यजुर्वेद में और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ये पांचवा ऑप्शन जो है बीपीएससी और सीडीपीओ परीक्षा में खास करके पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए इनके आंसर जानते हैं। तो इनके आंसर होंगे ऑप्शन बी यानी कि ऋग्वेद। ऋग्वेद में गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में ही हुआ था। गोत्र शब्द का मूल अर्थ होता है गोष्ठ अथवा वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता है। यहाँ पे गोधन का तात्पर्य है गाय से, यानी कि गाय का पालन जहाँ पे किया जाता है उस स्थान को गोधन के नाम से संबोधित होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था। तो ऑप्शन है ए देवदत्त, ऑप्शन बी महाकश्यप, ऑप्शन सी उपाली, ऑप्शन डी आनंद और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसके आंसर होंगे ऑप्शन ए देवदत्त। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। वह पहले उनका अनुगत बना रहा, फिर उनका विरोधी बन गया। वह बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था, किंतु उसे इसमें सफलता नहीं मिली। हालांकि देवदत्त के मन में संघ का प्रधान बनने की लालच जो है उसी दिन से पनपने लगी थी जब से वह बिच्छू बना था। अब अगला क्वेश्चन है, मौर्य समाज कि 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है किसमें। तो ऑप्शन ए है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, ऑप्शन बी अशोक के शिलालेख में, ऑप्शन सी पुराणों में, ऑप्शन डी मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। तो इसके ऑप्शन आंसर होंगे ऑप्शन डी मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था। वे वर्ग कौन कौन से आइए बात करते हैं। पहला है दार्शनिक, उसके बाद कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और सभासद। इन 7 वर्गों में समाज को उन्होंने विभक्त किया था अपनी पुस्तक इंडिका में। अगला क्वेश्चन है कि भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था। ऑप्शन ए भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर का, ऑप्शन बी धौली स्थित शैलकृत हाथी का, ऑप्शन सी महाबलीपुरम स्थित शैलकृत स्मारक का, ऑप्शन डी उदयगिरी स्थित 12वें मूर्ति का। तो इसके आंसर होंगे ऑप्शन बी धौली स्थित शैलकृत हाथी का। भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर नागर शैली में बना है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर का मुख्य मंदिर 7वीं शताब्दी में ललाटे डुकेसरी ने बनवाया था, जबकि उसके वर्तमान स्वरूप का निर्माण जजाति केसरी ने 11वीं शताब्दी में करवाया था। धौली स्थित शैलकृत हाथी का निर्माण 3री शताब्दी में करवाया गया था। अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ। ऑप्शन ए है लोधी वंश, ऑप्शन बी सैयद वंश, ऑप्शन सी तुगलक वंश, ऑप्शन डी खिलजी वंश और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसके आंसर होंगे ऑप्शन बी सैयद वंश।
तैमूर के आक्रमण 1398 में हुआ था। दिल्ली सल्तनत एवं तुगलक वंश दोनों को ही नष्ट कर दिया। 1412 ईस्वी में नसरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया और उसके पश्चात सैयद वंश की उत्पत्ति हुई। आपको बता दें कि तैमूर के आक्रमण के बाद ही 1414 ईस्वी में उसने दिल्ली पर अधिकार कर एक नए वंश की स्थापना किया जिसे सैयद वंश के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या होता था। ऑप्शन है अभिजात वर्ग दिया जाने वाला अतिरिक्त भुगतान, वेतन के बदले में निर्धारित मालगुजारी। ऑप्शन सी इक्तादारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि, कृषकों से की जाने वाली गैर कानूनी जबरी वसूली। और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसके आंसर होंगे ऑप्शन सी इक्तादारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। सल्तनत काल में फवाजिल या फाजिल शब्द से आशय इक्तादारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि से है। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे क्या। तो ऑप्शन है फारसी यानी कि ईरानी, ऑप्शन बी अफगानी, ऑप्शन सी चगताई तुर्क, ऑप्शन डी यूनान और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसके आंसर होंगे ऑप्शन सी चगताई तुर्क। आपको बता दें कि मुगल शासक वास्तव में तुर्कों की चगताई नामक शाखा के थे। इस शाखा का नाम प्रसिद्ध मंगोल नेता चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा था, जिसके अधिकार में मध्य एशिया तथा तुर्कों का देश तुर्किस्तान थे। क्वेश्चन है पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए है 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था। नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई थी। उन्होंने कभी सिख धर्म नहीं छोड़ा था। वह कभी भी रूस नहीं गए थे। और ऑप्शन ए उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसके आंसर होंगे 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हो गया था। तो दलीप सिंह का ये छायाचित्र है। आइए इसके बारे में बात करते हैं कि पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह का निधन 23 अक्टूबर 1893 ईस्वी को पेरिस में हो गया था। आपको बता दें कि दलीप सिंह ने सिख धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाया था। अगला क्वेश्चन है सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित थी। ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स से, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी से, ऑप्शन सी हेनरी लॉरेंस से, ऑप्शन डी लॉर्ड हेस्टिंग्स से और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसके आंसर होंगे ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से वारेन हेस्टिंग्स तथा वेलेस्ली से संबंधित थे। आपको बता दें कि वारेन हेस्टिंग्स ने ही ट्रंप के खिलाफ महाभियोग में सबसे पहले अपना नाम दर्ज करवाया था। क्वेश्चन है कि भारत में करजन के शासन की तुलना औरंगजेब से की किसने। ऑप्शन ए है बीजी तिलक, ऑप्शन बी जीके गोखले, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी एनी बेसेंट और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसके आंसर होंगे ऑप्शन बी जीके गोखले। जीके गोखले लॉर्ड कर्जन ने अपने वायसराय काल जो कि 1899 से 1905 में तक था में भारतीय जनमानस की आकांक्षाओं की पूर्णतः अवहेलना करते हुए भारत में ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ करने का प्रयास किया था। आपको बता दें गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी का राजनीतिक गुरु भी माना जाता है। क्वेश्चन है कि पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी। ऑप्शन ए अमृत कुमार सेन, ऑप्शन बी रमेश चंद्र दत्त, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी और ऑप्शन ई
उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसके आंसर होंगे ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, जिनका जन्म 1825 में और निधन 1917 में हुआ था। 1865 में W.C. बनर्जी से साथ मिलकर लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किया था, जिसका कार्य भारत के दुख दर्दों का प्रचार करना था। आपको बता दें कि लेबर पार्टी का टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। अगला क्वेश्चन है कि 10 रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ की थी? ऑप्शन है ए, मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी, अब्दुल गफ्फार खां, ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसके आंसर होंगे ऑप्शन बी, अब्दुल गफ्फार खां। खान अब्दुल गफ्फार खां सीमा प्रांत और बलूचिस्तान के एक महान राजनेता थे, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और अपने कार्य और निष्ठा के कारण सरहदी गांधी के नाम से भी विख्यात हुआ। इन्हें बच्चा खां और बादशाह खां के नाम से भी पुकारा जाता था। वे भारतीय उपमहाद्वीप में अंग्रेज शासन के विरुद्ध अहिंसा का प्रयोग के लिए जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था चंपारण, बारदौली, वेगू, विजोलिया या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसके आंसर होंगे ऑप्शन डी, विजोलिया। भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन बिजोलिया आंदोलन था। बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व वर्ष 1913 में साधु सीताराम दास ने किया था तथा वर्ष 1915 में विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से जुड़ गए थे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कि हेगडे बार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी? ऑप्शन ए है 1927 में, ऑप्शन बी 1929 में, ऑप्शन सी 1924 में, ऑप्शन डी 1925 में और ऑप्शन ई उपयुक्त में कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसके आंसर होंगे ऑप्शन डी 1925 ईस्वी में। हेगडे बार का ये छायाचित्र है। 27 सितंबर 1925 को कैसे बलिराम हेडगे ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की, जिसका मुख्यालय नागपुर जो कि महाराष्ट्र में अवस्थित है। अब अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? जतेंद्र मुखर्जी ने, सचिंद्र नाथ सन्याल ने, रास बिहारी बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने या उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसके आंसर होंगे ऑप्शन ए, जतेंद्र नाथ मुखर्जी ने। जतेंद्र नाथ मुखर्जी बंगाल के क्रांतिकारी थे। वे विवेकानंद और अरविंद घोष के निष्ठावान अनुयायी भी रह चुके थे। युगांतर अनुशीलन समिति तथा गदर पार्टी सैनिकी क्रांतिकारी समितियों के सक्रिय सदस्य रह चुके थे। बाघा जतिन के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। हाली पद्धति संबंधित थी किससे? ऑप्शन है बंधुआ मजदूर से, ऑप्शन बी किसानों के शोषण से, ऑप्शन सी छुआछूत से, ऑप्शन डी अशिक्षा से, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसके आंसर होंगे ऑप्शन ए, बंधुआ मजदूरी से। हाली पद्धति बंधुआ मजदूर एवं बंधुआ मजदूर से संबंधित है। हाली पद्धति के अंतर्गत बारदौली क्षेत्र में काली पराज जनजाति के लोगों को उच्च जातियों के यहाँ पुश्तैनी मजदूर के रूप में कार्य करना पड़ता था। क्वेश्चन है कि चाणक्य का अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? ऑप्शन है अजय, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन सी विष्णुगुप्त, ऑप्शन डी देवगुप्त या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसके आंसर होंगे ऑप्शन सी विष्णुगुप्त। ऋषि चाणक्य जो कि चाणक्य के पिता थे, अपने पुत्र का नाम विष्णुगुप्त रखा था। बाद में यह बालक चाणक्य के रूप में विश्व प्रसिद्ध हुआ।
अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है और यह कहाँ से संबंधित है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, महाराष्ट्र से, बिहार से या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसके आंसर होंगे ऑप्शन सी, महाराष्ट्र से। तमाशा महाराष्ट्र में संगीत नाटक का प्रसिद्ध स्वरूप है। इसमें स्थानीय और घुमंतु रंगमंच समूह द्वारा व्यापक रूप से नृत्य और गायन का प्रदर्शन किया जाता है। क्वेश्चन है कि चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक वेणु शिल्प का संबंध किससे है। आभूषण से, चित्रकारी से, बांस कला से, संगमरमर की नक्काशी से और ऑप्शन ई उन्हीं में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसके आंसर होंगे ऑप्शन सी, बांस कला। बांस कला से संबंधित था या वेणु शिल्प जो पुस्तक उन्होंने लिखा था। आइए इसके बारे में बात करते हैं कि चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक वेणु शिल्प का संबंध बांस कला से है। इनके द्वारा रचित कुछ अन्य महत्वपूर्ण रचनाओं में वैशाली के लिच्छवी, बौद्ध धर्म का अभ्युत्थान एवं इंद्रगुप्त शामिल है। अगला क्वेश्चन है अतापू निम्नलिखित त्योहारों में से किससे संबंधित है। डोल यात्रा से, ओणम से, पोंगल से, विश्वकर्मा पूजा से या उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसके आंसर होंगे ऑप्शन बी, ओणम से। आइए इसके बारे में बात करें कि अतापू ओणम पर्व के दौरान घरों में बनाई गई रंगोली को कहते हैं। जहाँ पे इस पर्व के दौरान जो है घरों में रंगोली बनाई जाती है उसको अतापू के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन है कि बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष जिसमें लाखों लोग दिवंगत हुए थे कब हुआ था। ऑप्शन है 1942 में, 1943 में, 1944 में, 1945 में या उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसके आंसर होंगे 1943 में। सबसे पहले आपको बता दें कि दुर्भिक्ष का मतलब अकाल से है। बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष 1943 ईस्वी है। इस दुर्भिक्ष में बंगाल में एक अनुमान के अनुसार करीबन 1.5 लाख लोग मारे गए थे। अब अगला क्वेश्चन भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है श्री राजगोपालाचारी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसके आंसर होंगे ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद। अपने गठन के समय संविधान सभा संप्रभु नहीं था। 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा भारतीय अधिराज के लिए संप्रभु संविधान सभा घोषित की गई थी। उस दिन चूंकि इसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे तो संप्रभु सभा उपनिवेश भारतीय उपनिवेश के लिए संप्रभु सत्ता संपन्न संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में इन्हें ही नामित किया गया था। क्वेश्चन है कि कथन है कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ, यह किसने व्यक्त किया था। तो ऑप्शन है M.K. गांधी के द्वारा, मौलाना आज़ाद द्वारा, सर मोहम्मद इकबाल द्वारा, खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसके आंसर होंगे सर मोहम्मद इकबाल के द्वारा, ऑप्शन सी। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया के पृष्ठ संख्या 352 पर उल्लेखित किया है कि मोहम्मद इकबाल ने उनसे मुलाकात के दौरान कहा था कि आप एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ। अगला क्वेश्चन है निम्न में से साइमन कमीशन का कौन सा सदस्य उदारवादी दल का था। ऑप्शन है सर जॉन साइमन, मेजर इटली, स्टीफन वॉल्स, विस्काउंट वर्नहम या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसके आंसर होंगे ऑप्शन ए, सर जॉन साइमन। साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन उदारवादी दल के सदस्य थे जबकि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली इस कमीशन में श्रमिक दल के सदस्य के रूप में काम कर रहे थे।
अब अगला और आखिरी क्वेश्चन है, कवि हृदय राजा जिसने नागरीदास के नाम से कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे थे वो कौन थे? ऑप्शन है राजा उपेंद्र उमेद सिंह, राजा राम सिंह, राजा छत्रसाल, राजा सावंत सिंह। तो इसके आंसर होंगे राजा सावंत सिंह, यानी कि ऑप्शन डी। आइए इसके बारे में बात करें कि अजमेर की किशनगढ़ रियासत के राजा सावंत सिंह वैष्णव उपनाम नागरीदास था। वह राधा के परम सेवक थे। इन्होंने ही कृष्णा की प्रशंसा में अनेक छंद लिखे थे। किशनगढ़ के शासकों ने निम्बार्क संप्रदाय को संरक्षण प्रदान भी किया था। तो ये थे 25 क्वेश्चनों का श्रृंखला इतिहास का, खास करके प्रैक्टिस सेट, जो कि आपकी बीपीएससी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आशा ये वीडियो आपको पसंद आएंगे, तो आप लोग लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखें।